मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखते हैं। अभी तक क्या किए कि इक्वेशन दिया हुआ था, डिफरेंशिएशन करके आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करते थे और जो इक्वेशन मिलता था उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते थे। अब है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, इक्वेशन को फाइंड आउट करना होगा। तो जब इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट को छोड़ देंगे तब उसको कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। लेकिन अगर उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट का कुछ वैल्यू गिवन कंडीशन को फॉलो करते हुए रख दें तो वैसे केस में सॉल्यूशन को पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दो तरह का होगा, जनरल सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू गिवन कंडीशन में रख दें तो उसको कहेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आज हम लोग पहला मेथड देखेंगे, वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड। वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड। देखिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को, इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज fx dx इक्वल टू gy dy। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हो कि dx के साथ सारा x का टर्म है और dy के साथ सारा y का टर्म है, देन तब अब इसको जब वेरिएबल सेपरेट है तो इंटीग्रेट कर लीजिए। देन पहले क्या किए, वेरिएबल को सेपरेट कर लिए, dx के साथ पूरा x, dy के साथ पूरा y। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हो, यानी वेरिएबल को सेपरेट करके लिखा जा सकता हो, तब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। एक तरफ x का फंक्शन है, एक तरफ y का फंक्शन है। जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेना होगा c। ये जो मिलेगा इसी को कहेंगे हम लोग इज कॉल्ड अ जनरल सॉल्यूशन। इफ value of c is taken under given conditions, then the solution is called particular solution. Then the solution is called particular solution. यहां एक चीज ध्यान देना है कि वही डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड में ले जा सकते हैं, जिसमें वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। dx के साथ पूरा x वाला टर्म होना चाहिए, dy के साथ पूरा y वाला टर्म होना चाहिए। तब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन के बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको जनरल सॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा c। अगर उस c का वैल्यू कुछ दिए हुए कंडीशन की मदद से रख देते हैं तब ऐसे केस में वो क्या कहलाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इस पर आपके बुक में दो एक्सरसाइज है आर.एस. अग्रवाल में, 19A और 19B। तो 19A थोड़ा इजी है और 19B में थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है। तो दोनों एक्सरसाइज को हम लोग देखते हैं। तो ये जो रूल है ये सारे क्वेश्चन में नहीं लगेगा, उसी क्वेश्चन में लगेगा जिसमें dy by dx को सेपरेट कर सकते हैं। dy के साथ पूरा y का पार्ट होना चाहिए, dx के साथ पूरा x का फंक्शन होना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में dy इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। लेकिन हम बताएं कि dy के नीचे dy की तरफ पूरा y वाला पार्ट आ जाना चाहिए। तो ये y मल्टीप्लाई है ये पूरा, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में और इधर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यानी dy के साथ पूरा y और dx के साथ पूरा x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखिए अभी बताएं कि अगर dy के साथ पूरा y वाला पार्ट आ जाए, dx के साथ पूरा x, यानी dy y के साथ dx x के साथ सेपरेट हो जाए तो वैसे केस में दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए।
और इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट तो लेना ही होगा। तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y। 1 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3 + c। तो ये जो सॉल्यूशन आया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मान लीजिए इसी में कुछ कंडीशन देता है, वहां c का वैल्यू अगर निकाल के रख देते तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता। खैर अभी शुरुआत में कुछ जनरल सॉल्यूशन देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 सीबीएसई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 dy by dx इक्वल टू e पे पावर x प्लस y। देखिए दोनों क्वेश्चन dy by dx, सबसे पहले यहाँ फैक्टराइजेशन हो रहा है, देख सकते हो 1 + x एक साथ, अगर y कॉमन ले लें तो 1 + x एक साथ, तो dy by dx 1 + x कॉमन ले लेंगे तो 1 + y बचेगा। अब बताएं कि dy की तरफ अगर पूरा y वाला पार्ट आ जाए और dx पूरा x के साथ अलग हो जाए, यानी एक तरफ dy और एक तरफ dx अपना वेरिएबल लेके अलग हो जाए, तब उस केस में दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स we get dy by 1 + y 1 + x dx। now we integrate 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/1 + y लीनियर को x मानकर इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो 1/x log x, 1 का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x² 2 + c। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। लिख सकते हैं लास्ट में दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए dy by dx e पे पावर x इंटू e पे पावर y लिख सकते हैं, सेपरेट कर दिए पहले। मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। अब dy के नीचे y ले आइए और dx x के साथ चला गया, तो e पे पावर -y dy e पे पावर x dx। तो पहला ड्यूटी यही है कि वेरिएबल को सेपरेट कर देना, एक तरफ y वाला पूरा टर्म, एक तरफ x वाला पूरा टर्म। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा हो सकता हो, पहले वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। तो e पे पावर -y dy e पे पावर x dx, तो e पे पावर y का e पे पावर y, लेकिन ध्यान रखिएगा जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड करते हैं। e पे पावर x का e पे पावर x प्लस c, तो माइनस e पे पावर -y e पे पावर x प्लस c, सबको एक तरफ ले चलिए। ये हो गया इस जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन। बहुत तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। 8 नंबर dy by dx e पे पावर x माइनस वाई x² e पे पावर -y। और भी क्वेश्चन है 10 नंबर e पे पावर x tan y dx 1 माइनस e पे पावर x sec² y dy इक्वल टू 0। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी वेरिएबल को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो dy by dx e पे पावर -y कॉमन, तो e पे पावर x प्लस x²। dy के तरफ y वाला फंक्शन आ जाएगा, y का फंक्शन आ जाएगा और dx चला जाएगा x की तरफ।
जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन e पे पावर y का e पे पावर y, e पे पावर x का e पे पावर x, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 प्लस c। अभी कोई कंडीशन नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग जनरल सॉल्यूशन दे रहे हैं c के टर्म में। यहां देखिए अब e पे पावर x tan y dx, पहले dy को इधर ले चलते हैं। dy एक तरफ dx एक तरफ। अब dx के साथ x वाला पार्ट लाइए, यहां गौर कीजिए, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो e पे पावर x -1 हो जाएगा, तो इसको नीचे ले आए। अब इधर है sec स्क्वायर y dy, अब tan y dy के पास जाएगा। करना क्या है, dx एक तरफ dy एक तरफ, सारा x वाला dx के साथ, सारा y वाला dy के साथ। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए इंटीग्रेट कर दीजिए। e पे पावर x dx sec स्क्वायर y tan y dy। अब देखिए नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो पढ़ चुके हैं एकदम अप्लाई होगा ही। नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, लॉग ऑफ फंक्शन, tan का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर, तो नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन लॉग ऑफ फंक्शन प्लस c, तो कांस्टेंट c ना लिखकर हम log c लिख रहे हैं। एक चीज बता दें, c भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर सारा आंसर log के टर्म में आ रहा है तो कांस्टेंट भी log के टर्म में लेना है। जैसे c कांस्टेंट है तो log c भी कांस्टेंट होगा, tan c भी कांस्टेंट होगा, c स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, c/2 भी कांस्टेंट होगा। यानी कि जिस फॉर्म में आंसर आ रहा है उसी फॉर्म में कांस्टेंट को लेना है। जैसे यहां देखिए सारा टर्म में log है तो कांस्टेंट में भी log लिए हैं, ताकि आंसर जो हो थोड़ा सा खूबसूरत बन जाए। जैसे यहां देखिए log के टर्म में है, यहां भी log के टर्म में है, तो कांस्टेंट c ना लिख के क्या लिख दिए, log c। तो log e पे पावर x -1। अब जरा देखिए log a प्लस log b, log a इंटू b होता है, पढ़ा चुके हैं। log a इंटू b तो log a प्लस log b है, तो log यहाँ प्लस में है तो मल्टीप्लाई में है। अब log इधर भी है log इधर भी है, तो log कैंसिल हो गया, तो e पे पावर x -1 बराबर क्या आ गया, c tan y। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 30, cos dy by dx इक्वल टू a है, y का वैल्यू 2 है और x का वैल्यू 0 है। एक कंडीशन दे दिया, तो जिस क्वेश्चन में कंडीशन दे दे तो समझ जाइए कि उस क्वेश्चन में पार्टिकुलर सॉल्यूशन लिखना है, यानी कि जनरल सॉल्यूशन तो पहले निकालेंगे, c का वैल्यू गिवन कंडीशन की मदद से निकालकर इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए कैसे, cos dy by dx, पहले तो dy by dx बराबर लिखना होगा cos इनवर्स a, cos इनवर्स को इधर भेजते हैं, एक्चुअली में ये कांस्टेंट है, तो dy बराबर cos इनवर्स a dx, dy के साथ dx के साथ x और y वाला टर्म अलग हो जाना चाहिए, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो dy एक तरफ dx एक तरफ, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो dy cos इनवर्स a कांस्टेंट है, याद रखिएगा, बस डराने के लिए दिया हुआ। dy का इंटीग्रेशन y, cos इनवर्स a dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। ये जनरल सॉल्यूशन होगा, दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन पार्टिकुलर सॉल्यूशन लिखना है क्योंकि यहां कंडीशन दिया हुआ है, here x equal to 0, y equal to 2,
देयरफॉर देखिए y का वैल्यू 2 डाल रहे हैं, x का वैल्यू 0 डाल रहे हैं, प्लस c, यानी कि जो x और y का वैल्यू देगा उस इक्वेशन में पुट कीजिए। तो 2 कांस्टेंट में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी c का वैल्यू क्या आ गया 2। तो लिखेंगे देयरफॉर y बराबर x cos इनवर्स a प्लस c का वैल्यू है 2, y बराबर cos इनवर्स ax, c का वैल्यू यहाँ 2 डाल दीजिए। दिस इज पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो क्या सीखा है कि जब किसी क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ तो पहले जनरल सॉल्यूशन निकाल लीजिए, अब उस कंडीशन में जो वैल्यू है उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो कांस्टेंट का वैल्यू आएगा फिर से उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि c को हटाकर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू डाल दिया जाए कंडीशन की मदद से, तब इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन देखिए 15 x dy इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 dx, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ भी dy अलग है dx अलग है, तो वेरिएबल को पहले सेपरेट कर लीजिए। dy के यहाँ तो कोई y वाला टर्म है नहीं, तो dx के तरफ x चला जाना चाहिए, तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला गया, तो dy बराबर 2x प्लस 1/x dx। सेपरेट डिवीजन कर दिए। वेरिएबल जब सेपरेट हो जाए इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या मिलेगा, तो dy का इंटीग्रेशन 2x प्लस 1/x का इंटीग्रेशन, तो dy का इंटीग्रेशन y, 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर, 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस c। तो ये जनरल सॉल्यूशन होगा, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है, सिंस फॉर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 दिया है क्वेश्चन में कि x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू भी 1, पुट कर दीजिए, x की जगह भी 1, y की जगह भी 1, तो प्लस 1 माइनस 1 इधर 0 हो जाएगा, log 1 का वैल्यू भी 0 होता है, यानी कि कुल मिलाकर c का वैल्यू क्या आ गया 0। लिखेंगे देयरफॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज y बराबर x स्क्वायर प्लस log x। अब c, तो c का वैल्यू जो कंडीशन था उसकी मदद से निकाल चुके हैं 0, यानी कि y बराबर x स्क्वायर प्लस log x। ये इसका क्या हो गया, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 19b। बताया भी थे कि 19a में शॉर्ट क्वेश्चन, 19b में प्रोसेस वही है, थोड़ा इंटीग्रेशन लंबा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, dy बाई dx बराबर 1 प्लस x 1 प्लस y स्क्वायर। 6 dy बाई dx प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्सिस बता दें कि जो बीच में क्वेश्चन छोड़ रहे हैं एकदम सिंपल होगा, बस थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, नहीं हो तो एक बार इंटीग्रेशन का रिवीजन भी कर लीजिए। तो dy के साथ y आ जाना चाहिए और dx अपना x के साथ चला जाएगा एक तरफ। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए इंटीग्रेट कर दीजिए, तो dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स dx। अब बताइए इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर का tan इनवर्स y होगा, 1 का इंटीग्रेशन x
और x का इंटीग्रेशन x² प्लस c, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो जनरल सॉल्यूशन ही छोड़ देंगे, कंडीशन देगा तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। यहां देखिए dy प्लस रूट dy बाई dx प्लस रूट अंडर में, सबसे पहले बताएं कि dy dx 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx इक्वल टू लिख सकते हैं ऐसे। अब dy के साथ y वाला टर्म ले आइए, dx चला जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वेरिएबल जब सेपरेट हो जाए इंटीग्रेट कर दीजिए, तो dy 1 माइनस वाई स्क्वायर, dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे साइन इनवर्स वाई, माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब माइनस इधर आ गया तो प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू सी। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, y 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए सारा क्वेश्चन में यही काम है, वेरिएबल को सेपरेट कर देना। पहले dy एक तरफ dx एक तरफ। अब dy के साथ सिर्फ y वाला टर्म लाएंगे, जो मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में आ जाएगा, dx के साथ पूरा x वाला टर्म जाएगा। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए इंटीग्रेट कर दीजिए, तो y dy 1 वाई स्क्वायर x 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए एक लाइन नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन सेट हो रहा है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहां भी ध्यान दीजिए, नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन है, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, इसलिए माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला पर सेट हो गया। अब आप पढ़े हैं नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, तो लिखेंगे लॉग ऑफ फंक्शन माइनस हाफ, नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन लॉग ऑफ फंक्शन। अब देखिए इसमें भी हाफ लॉग है, इसमें भी हाफ लॉग है, तो सिर्फ c नहीं लिखिएगा, हाफ लॉग c लिखेंगे। c कांस्टेंट है तो log c भी कांस्टेंट होगा, हाफ से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो कांस्टेंट ही होगा, तो हाफ माइंड देखिए सब में हाफ कॉमन है तो कैंसिल कर दीजिए, हाफ हाफ कॉमन है कैंसिल, माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस इक्वल टू log c। पढ़ाए हैं कि log a प्लस log b log a इंटू b होता है। अब log दोनों तरफ है तो log खत्म हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। तो कोई भी क्वेश्चन हो बेसिक प्रोसेस समझ लीजिए, बाकी थोड़ा सा इंटीग्रेशन कभी आ सकता है टफ, तो जो रूल पे आएगा उस रूल को अप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई, y इंटू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। तो हम आपको बताएं कि पहले dy एक तरफ
एक चीज यहाँ गौर कीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स क्यूब हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अभी प्लस में इधर ले चलेंगे तो माइनस, वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वाई क्यूब, तो डी वाई के साथ वाई वाला पूरा टर्म ले आइए, dx के साथ x वाला टर्म आ जाएगा। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो इंटीग्रेट करेंगे, सेपरेट डिवीजन कर दीजिए, तो 1 बाई वाई क्यूब 1 बाई वाई 1 बाई एक्स क्यूब 1 बाई एक्स, y पे पावर -3 1 बाई वाई डी वाई। इंटीग्रेशन देखिए, y पे पावर -3 है तो पावर में एक जोड़ देंगे, उतना ही जितना आया उतना से डिवाइड करेंगे, 1 बाई वाई का लॉग वाई, यहां भी वही पावर में एक जोड़ देंगे, जितना आया उतना से डिवाइड कीजिए, 1 बाई एक्स का लॉग एक्स प्लस सी। अब सब में लॉग नहीं है, किसी में लॉग है किसी में नहीं है, तो सिंपल कांस्टेंट दे दीजिए, तो 1 बाई 2y स्क्वायर लॉग y माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस लॉग x प्लस सी। सबको एक तरफ कर लीजिए, तो 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2y स्क्वायर माइनस लॉग x माइनस लॉग y, इधर आ गया तो प्लस सी बराबर 0। एक चीज बता दें, आंसर में कांस्टेंट लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। कांस्टेंट का फॉर्म अगर बदल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह का है, 50 एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। तो पहले एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस वाई, यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन है तो 1 प्लस एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई डी वाई प्लस डी एक्स, बताएं कि डी वाई को एक तरफ रखना है, डी एक्स को एक तरफ रखना है, डी वाई के साथ सिर्फ वाई वाला टर्म होना चाहिए, डिवाइड में ले आइए माइनस वाई स्क्वायर को, और 1 प्लस एक्स डी एक्स के साथ एक्स स्क्वायर डिवाइड में चला जाएगा। वेरिएबल सेपरेट करने आना चाहिए। अब वेरिएबल जब सेपरेट हो जाए तो इंटीग्रेट कर दीजिए, -1 बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई, सेपरेट डिवीजन भी कर दिए, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन कीजिए, 1 बाई वाई स्क्वायर का -1 बाई वाई होता है तो ये हो जाएगा +1 बाई वाई, 1 बाई वाई का लॉग वाई, 1 बाई एक्स स्क्वायर का -1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का लॉग एक्स प्लस सी। सबको एक तरफ ले आइए, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस लॉग वाई माइनस लॉग एक्स इक्वल टू सी। कांस्टेंट को लेफ्ट राइट किधर भी रख सकते हैं। तो देखिए सारे क्वेश्चन में यही काम कर रहे हैं, वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेट करते रहे। 21 e पे पावर y 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स बाई वाई डी एक्स बराबर 0। 22 dy बाई डी एक्स ई पे पावर x प्लस वाई
e पे पावर x माइनस वाई। देखिए वेरिएबल को पहले सेपरेट करना होगा, तो हम पहला लाइन ये बोले कि dx एक तरफ dy एक तरफ, तो माइनस इधर जाएगा तो प्लस। अब e पे पावर y dy के साथ y चलाएगा इधर, और x dx के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला गया। अब वेरिएबल सेपरेट हो गया तो इंटीग्रेट करिए, y e पे पावर y dy x by 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन धीरे धीरे थोड़ा सा टफ है। u इंटू भी, यहाँ देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करते हैं u इंटू भी पे। पहला को छोड़ो, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े उसका डिफरेंशिएशन इंटू dy। u इंटू भी, पहला को छोड़ो दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े उसका डिफरेंशिएशन dy। x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों? नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन। e पे पावर y का e पे पावर y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, लॉग ऑफ फंक्शन बहुत बार आएगा। नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन लॉग ऑफ फंक्शन प्लस c। अब e पे पावर y आप कॉमन भी ले सकते हैं, y माइनस 1 हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में dy बाई dx, यहाँ देखिए e पे पावर x कॉमन है, तो e पे पावर y प्लस e पे पावर माइनस y। ध्यान दीजिए e पे पावर x कॉमन ले लिए, तो e पे पावर y e पे पावर माइनस y। तो बताएं कि dy एक तरफ dx एक तरफ। अब वेरिएबल को सेपरेट कीजिए, dy के साथ पूरा y ले आइए, dx के साथ x ले जाएंगे। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए इंटीग्रेट कर दीजिए। प्लस सी, यहां भी दे सकते हैं या लास्ट में भी दे सकते हैं। अब यहां इंटीग्रेशन जरा गौर कीजिएगा, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है यहाँ, लेकिन e पे पावर माइनस y है, तो पहले e पे पावर y से ऊपर और e पे पावर y से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। लाइन समझिए, e पे पावर y से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, अब e पे पावर y से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर, और e पे पावर y से e पे पावर माइनस y में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। देखिए e पे पावर y में e पे पावर माइनस y से मल्टीप्लाई किए, तो पढ़े हैं कि नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इससे कैंसिल होकर 1 आएगा। तो क्या किए, e पे पावर y इंटीग्रेशन के समय भी बताए थे कि कभी भी सिर्फ नीचे एक्सपोनेंशियल हो तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। e पे पावर x का e पे पावर x प्लस c। अब जरा गौर कीजिए, e पे पावर y का डिफरेंशिएशन e पे पावर y है। आपको बता चुके हैं कि इंटीग्रेशन में जिस पार्ट का डिफरेंशिएशन हो उस पार्ट को z मान लेते हैं। तो बताइए e पे पावर y को अगर हम z मान लें तो e पे पावर y dy बराबर dz हो जाएगा। जगह कम है, यहां लिख रहे हैं। कब पुट करते हैं, तो जब किसी पार्ट का डिफरेंशिएशन सेट हो, तो e पे पावर y का e पे पावर y dy डिफरेंशिएशन है, तो e पे पावर y को z मान लेंगे, तो e पे पावर y dy का डिफरेंशिएशन dz। तो ऊपर हो गया dz, नीचे हो गया z स्क्वायर प्लस 1 e पे पावर x प्लस c। अब इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस z स्क्वायर का tan इनवर्स z होता है। देखिए इसका डिफरेंशिएशन ऊपर सेट हो गया, इसलिए इसको z मान लिया।
जैसे ही z माने तो 1/1 प्लस जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स z e पे पावर x प्लस c। तो फाइनल आंसर tan इनवर्स z किसको माने थे? e पे पावर y e पे पावर x प्लस c। तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 e पे पावर y प्लस 1 cos x dx e पे पावर y sin x dy बराबर 0। e पे पावर y प्लस 1 cos x dx बताएं कि dx को एक तरफ और dy को एक तरफ कर लीजिए पहले। अब cos x dx, देखिए dx के साथ x आएगा पूरा और dy के साथ पूरा y चला जाएगा। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाए इंटीग्रेट कर लीजिए। cos बाय sin cot x dx है e पे पावर y प्लस 1 dy। cot x का इंटीग्रेशन log sin x है। नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन देख सकते हैं, तो नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन log होगा। नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन तो log ऑफ फंक्शन। फिर बता दी कि अगर हर जगह log आ रहा है तो कांस्टेंट को भी log के टर्म में लेना है। माइनस इधर आ गया तो प्लस, log a प्लस log b log a इंटू b होगा। log से log खत्म हो जाएगा, sin x इंटू e पे पावर y प्लस 1 इक्वल टू c होगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन है। y dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x dy इक्वल टू 0। इसी तरह से 28 dy बाई dx बराबर 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x। तो सबसे पहले देखिए जितना भी क्वेश्चन है पहला ड्यूटी यही है, dx एक तरफ dy एक तरफ। अब dx के साथ पूरा x वाला टर्म ले आइए, माइनस dy के साथ y चला जाएगा। वेरिएबल जब सेपरेट हो जाए तो इंटीग्रेट करिए। अब यहां ध्यान देना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को अलग कर लीजिए और नीचे में tan इनवर्स x है, यहीं पे थोड़ा सेटिंग है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले लिख लिए, नीचे में tan इनवर्स x लिख लिए dy बाई y। अब वेरिएबल को सेपरेट कर दिए, उसके बाद इंटीग्रेट कर रहे हैं। सेट भी हो गया। देखिए नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन log ऑफ फंक्शन 1/y का इंटीग्रेशन log y। अगर हर जगह log है तो कांस्टेंट में भी log देंगे। log a माइनस log b पढ़े होंगे, log a बाई b होता है। log a माइनस log b log a बाई b होता है। तो log से log खत्म हो गया, tan इनवर्स x बराबर c बाई y।
तो y tan इनवर्स x इक्वल टू c। ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। एक और देखिए, पहले तो यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा ट्रिको का, साइन बाई कॉस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब dy एक तरफ, dx एक तरफ। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए इंटीग्रेट कर दीजिए, तो dy tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब इंटीग्रेशन आपको याद है तो ठीक है, dy का इंटीग्रेशन y, tan स्क्वायर को पहले लिखते हैं sec स्क्वायर माइनस 1 dx, याद होना चाहिए। tan स्क्वायर को पहले क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1। कभी भी इंटीग्रेशन tan स्क्वायर का नहीं करते, sec स्क्वायर में बदल लेते हैं। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x बाई 2। x में जितना से मल्टीप्लाई रहता है उतना से डिवाइड, या जितना से डिवाइड है उतना से मल्टीप्लाई। sec स्क्वायर का हो गया tan, 2 से डिवाइड था तो 2 से मल्टीप्लाई, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो आज के लेक्चर में आप लोग को पढ़ाएं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन लिखना सिखाएं और पार्टिकुलर सॉल्यूशन लिखना सिखाएं इस मेथड से। तो अभी एक्सरसाइज में और भी बहुत सारा क्वेश्चन है और कुछ एनसीईआरटी का वर्ड प्रॉब्लम भी दिया हुआ है इसमें। तो पहले जहां तक आज बता दिए वहां तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में इसके आगे बताएंगे और वर्ड प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। आज